बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था और फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज कर ली थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो डिफरेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। असल जो इंटीग्रेशन शुरू हुई थी वो 3.2 थी और 3.2 के साथ मैंने आपको गाइड किया था कि अगर आप इंटीग्रेशन को सही ग्रिप करना चाहते हैं तो 3.2 और उसके साथ जो 3.3 आएगी, ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको कंसेप्चुअली सही समझ आनी चाहिए। ठीक है, इन लेक्चर्स को आपने 2 से 3 मरतबा बार बार देखना है ताकि मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। अगर ये 2 एक्सरसाइजेज आपने सही ग्रिप कर ली तो इंशाल्लाह आगे 3.4 से ऑनवर्ड 3.8 तक आपको इंटीग्रेशन में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशंस आपको 3.3 तक मिल जाएंगी कि फ़ंक्शन क्या को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, कि डेरिवेटिव में उसकी क्या सिचुएशन थी और अब इंटीग्रेशन में क्या सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, अब जो 3.3 हमारी शुरू हो रही है, इसमें टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी इंटीग्रेशन में बाज़ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि उस हालत में इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है या बाज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, तो टेम्परेरी हम उसको किसी और सिचुएशन में चेंज करते हैं, यानी किसी और वेरिएबल की फॉर्म में ले जाते हैं, उस फॉर्म में उसको इंटीग्रेट करते हैं और जो उस वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आ जाता है उसको फिर एंड में बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाती है। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन ठीक है और किस में नहीं है। बाज़ का सिंपल वे से इंटीग्रेशन आसान होती है, अगर उसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे वो मुश्किल हो जाएगी, और कुछ जगहों पे सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसान होती है, सिंपल वे से मुश्किल होती है। तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि जहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी आप उसको सिंपल तरीके से करें, और जहाँ पे कुछ सिचुएशन हम पहले से डिफ़ाइन कर लेंगे कि इस सिचुएशन में हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है तो वो उसके मुताबिक करेंगे। चले सब्स्टिट्यूशन पहले 7 क्वेश्चन जो हैं ये रूटीन की इंटीग्रेशन के जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे उसके मुताबिक हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में अभी तक हमने 3 एक बातें पढ़ ली थी, जिसमें एक ये पढ़ा था कि हमने पावर में +1 कब करना है। पावर में +1 करने के लिए ये ज़रूरी है कि बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है या बन सकता है तो फिर आप उसकी पावर में 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन मैंने बताई थी कि नेचुरल लॉग कब बनेगा। नेचुरल लॉग तब बनता है जब डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर 1 हो और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की जो डेरिवेटिव वाली फॉर्म है वो ऊपर बनी हुई है या बन सकती है, तो फिर वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। फिर इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैंने आपको इंटीग्रेशन बताई थी कि ई जो उसका स्पेशल केस है, ई की केस की इंटीग्रेशन जस्ट ये होती है कि ई की पावर का डेरिवेटिव अगर साथ है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, tan इनवर्स और इस तरीके से कुछ और चीज़ें भी चली थी, वो मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगा। तो पहले हम ये 7 जो क्वेश्चंस हैं शुरू के जो आसान है ये हम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 8 से ऑनवर्ड जो हमारा सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक आएगा वो फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। अभी यहाँ देखें ये डिनोमिनेटर में देखें रूट आ गया, तो इसका मतलब है ये लॉग नहीं बन सकता, इसको ले जाएँ ऊपर यूँ। अब ये वो सिचुएशन है कि अगर फंक्शन के साथ उसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या बन सकता है तो आप उसकी पावर में 1 ऐड करोगे। तो अब देखो बेस का डेरिवेटिव 4 का 0 और x² का 2x आएगा, तो -2x, ये देखें ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर दोगे, ये चीज़ +c। अब ये इंटीग्रेशन का हिस्सा बन के कम्प्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। ये 1/2 बचेगा, उसको चलें एक स्टेप में शो कर देता हूँ, 1/2 +c। तो फाइनल फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन आप यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम यही है, जैसे भी मैंने क्वेश्चन 1 कराया, और 7 भी यही है। ये देखें यहाँ भी डिनोमिनेटर में रूट है तो आप इसको ऊपर ले आए, ऊपर आके ये tan x की पावर -1/2 हो जाएगी, और देखें बेस में कौन है, tan x है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, वो ऑलरेडी मौजूद है। तो सिंपली आप क्या करोगे, tan की पावर में 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कॉपी है जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। ये 1/2 बचेगा, वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे +1/2 पावर आएगी तो उसको ऐसे रूट की फॉर्म में लिख दें और +c। ठीक है जी, वापस आएँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ देखें डिनोमिनेटर में होल पावर कितनी है, 1, तो नेचुरल लॉग बनने की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर आप इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखें तो वो बनता है 2x + 4,
ऊपर एक्स है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म आप अपनी तरफ से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि वेरिएबल वाली टर्म ऊपर मिसिंग है, तो ये फिर अब लॉग नहीं बनेगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक अगर टर्म्स हैं तो उसको आपने ये करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एक्स वाली टर्म का एक जगह स्क्वायर करें और कांस्टेंट का एक जगह स्क्वायर करें, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, इसको 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो 2ab, तो b बना 4, तो मुझे यहाँ पे 2 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये कितना होता है 4, ये मैं 13 को ब्रेक करके गेट कर रहा हूँ, यानी अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ये जो 13 है यहाँ से 4 मैंने अलग कर लिया। अब ये फॉर्म आ गई x + 2 का होल स्क्वायर और लास्ट में 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाए a² + x², इससे पहले हमने पढ़ा था 1 + x², तो वो tan इनवर्स ऑफ x होता है। अब अगर 1 की जगह कोई कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए तो इसका आंसर ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a और +c, ठीक है। इस कंडीशन को आपने याद रखना है। अब ये a है और ये x है, तो 1/a tan इनवर्स ये x/a और +c, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ देखें, ये सेम पावर है, यानी इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो आप इसको डिवाइड कर दें पहले, 1 टाइम डिवीजन हो जाएगी -4, तो आंसर आ गया 1 - 4/x² + 4 dx, ठीक है जी। अब 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 4 को बाहर निकाल दें, dx/x² + 2 का स्क्वायर, तो 1 से क्या बना x -4। अब ये देखें, ये भी सेम वही फॉर्म है जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये x² है और ये a² है, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a + a, ये 2 4 से कैंसिल कर दें, -2 बच जाएगा, तो ये इसका देखें फाइनल आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन 4 में देखें, ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ठीक है। ये सेम चीज़ है, यानी ये और ये सेम चीज़ है। ये मैंने क्यों लिखा कि यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर कितनी नज़र आ रही है आपको 1, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप इसको यूँ लिखेंगे कि ऊपर f' है और डिनोमिनेटर में f है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं इधर सामने लिखता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ f + c। तो f कौन है, नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x + c, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 की फ़ोटोकॉपी है क्वेश्चन 5। इसमें देखें डिनोमिनेटर में होल पावर 1 है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसको भी आप यूँ शो करें कि ऊपर डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ f + c। तो नेचुरल लॉग ऑफ f कौन है, e⁻x + 3 और +c। तो ये पहले 7 में से आपको मैंने 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और जो 6 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वो भी सेम यही, जैसे क्वेश्चन 1 किया 7 किया, बिल्कुल सेम वही फ़ोटोकॉपी है। उसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले आएँ, बेस का डेरिवेटिव अगर बना हुआ है तो पावर में 1 ऐड कर दें, अगर नहीं बना तो पूरा कर दें, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि कुछ सिचुएशंस हम पहले से डिफ़ाइन कर लेंगे कि अगर ये वाली फॉर्म होगी तो हम उसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कुछ ऐसी होंगी जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें खुद समझ आ जाएगी कि हमने उसमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ देखें 3 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स सिचुएशन आपको बताई गई हैं। अगर a² - x² है रूट के अंदर, चाहे ये न्यूमिनेटर हो डिनोमिनेटर हो, आपने पुट करना है x की जगह a sin थीटा। ये अभी मैं क्वेश्चन 8 कराऊंगा तो बात समझ आ जाएगी। अगर x² पहले है माइनस के बाद a² है तो ये आ जाएगा a secant थीटा, और अगर बीच में प्लस आ जाए तो a tan थीटा। यानी यहाँ पे तीनों सिचुएशन में, एक में माइनस के बाद x² है, एक में माइनस से पहले x² है और एक में बीच में प्लस है।
तो आपने फंक्शन एक्स की जगह वो वेरिएबल पुट करना है, वो कह लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है, जिससे जब वो ए स्क्वायर कॉमन लें तो बाकी आइडेंटिटी बन जाए। जैसे यहाँ देखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी होगी है साइन कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जब ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेने से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि किसके इक्वल है, tan स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे जब आप ए tan थीटा पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन 8, ये प्रूफ टाइप क्वेश्चन हैं दो। शो दैट इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये इसके ए और बी दोनों पार्ट्स अपनी जगह इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो देखें एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर में मैंने आपको अभी बताया था कि आपने ए सीकेंड थीटा पुट करना है। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या लेना है, टेकिंग डिफरेंशियल। ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ डेरिवेटिव नहीं लेना, क्या लेना है, डिफरेंशियल। क्योंकि आपने एक्स की जगह तो सब्स्टिट्यूशन कर ली, तो ये जो डी एक्स होगा डिफरेंशियल होगा, इसके लिए क्या होगा, उसके लिए डिफरेंशियल लेंगे। तो x हो जाएगा डी एक्स। ए डिफरेंशियल क्या होता है, पहले फंक्शन का होता है डेरिवेटिव, और फिर जो वेरिएबल होगा उसका डी थीटा या डी टी या डी एक्स जो भी है वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन दोबारा लिखें, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू डी एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन लेके रूट से बाहर लिखेंगे, तो ये बच गया सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये ए कैंसिल। अब सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वेयर थीटा रूट के अंदर, तो टैन स्क्वेयर के ऊपर जब रूट अप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। दिस विल बी इंटीग्रल सीकेंड थीटा टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा, ये टैन थीटा भी कैंसिल हो गया, और इंटीग्रल सीकेंड थीटा डी थीटा आ गया। अच्छा, अब इन दो सब्स्टिट्यूशंस के साथ एग्जांपल में दो क्वेश्चंस हैं, यानी दो रिजल्ट्स हैं, उसका प्रूफ हम एक्सरसाइज के एंड में देख लेंगे इंशाल्लाह। वो ये है कि अगर इंटीग्रल सिर्फ सीकेंड थीटा आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि सीकेंड थीटा का जो डेरिवेटिव होता है उसमें सीकेंड थीटा टैन थीटा दोनों होने चाहिए। अब यहाँ पे टैन थीटा नहीं है, तो सिर्फ अगर सीकेंड थीटा आ जाए तो इसका आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। इसी तरीके से अगर को सीकेंड थीटा आ जाए, सिर्फ अकेला को सीकेंड थीटा, तो नेचुरल लॉग ऑफ को सीकेंड थीटा और माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे प्लस टैन थीटा और इधर माइनस को सीकेंड थीटा। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाली फॉर्म अगर बन जाएगी तो हम इसका रिजल्ट एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आ जाए प्रूफ के तौर पे, यानी ये जो रिजल्ट्स हैं एज ए क्वेश्चन आ जाए प्रूफ के तौर पे, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो अभी ये देखें, ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बन गई है फॉर्म, तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये थीटा की सूरत में हमने इंटीग्रेशन मुकम्मल कर ली। अब इसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है, यहाँ से x ओवर ए आ जाएगा सीकेंड थीटा, यानी सीकेंड थीटा की जगह तो x ओवर ए आ जाएगा। तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा को हम आइडेंटिटी की सूरत में यूँ लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले पुट कर दें, सीकेंड थीटा और टैन की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी, और अब इसमें बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, सीकेंड थीटा की जगह एक्स ओवर ए, ये एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस 1 रूट प्लस सी, ए एलसीएम ले लें,
रूट से बाहर जब आएगा ए तो ए स्क्वायर तो वो सिंपल ए हो जाएगा, ये रूट सिर्फ ऊपर आएगा प्लस सी। इनका एलसीएम ले लें, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, ठीक है जी। और फाइनल स्टेप में आपने ये करना है कि इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई कर दें कि लॉग के आगे जो फॉर्म है वो डिवीजन वाली फॉर्म है, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर ये आ जाएगा और माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब आंसर में मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये लॉग ए नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का कांस्टेंट का जो प्लस माइनस जो भी बनता है, जैसे ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो एक कांस्टेंट ही आंसर होगा, उसको हम सी प्राइम कर देते हैं, वेयर सी प्राइम इज़ माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। तो ये कोई इशू नहीं कि यहाँ पे आंसर में यहाँ पे प्लस सी लिखा हुआ है और आप कह दें कि सर यहाँ पे सी प्राइम आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि वेरिएबल तक आप ठीक पहुँचें, ठीक है, तो वो भी हम एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि क्या है ये सी, तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट तक किया है, इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।